हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे उद्यमिता और इसको हमें कंप्लीट करना है ना। हमें इसके आई थिंक 3 पार्ट्स देख लिए थे, ये हमारा 4th पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दीनदयाल रोजगार योजना आरंभ हुई थी। दीनदयाल रोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2004 में। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित कब हुआ था? वो हुआ था 1988 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 में। निम्न में से किस संगठन से नव उद्यमी का सर्वप्रथम वास्ता पड़ता है? ठीक है, तो वो होता है जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 2003 में। नियामक संस्थाएं कार्य करती हैं उपरोक्त दोनों किस किस का? उत्पादन नियंत्रण एवं नियमन, उपभोक्ता हितार्थ विपणन की वैधानिक बनाती है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें हैं। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, शिक्षित बेरोजगार होना चाहिए, जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। निम्न में से कौन स्वरोजगार मूलक योजना नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का प्रधान कार्यालय है, कहाँ है? इंदौर में। जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए, आधारभूत ढांचे का निर्माण के लिए और कमजोर वर्गों के विकास के लिए, तीनों चीज़ों के लिए, इसलिए उपयुक्त सभी। समर्थ योजना में महिलाओं को किस प्रकार सहायता दी जाती है? 25,000 का ब्याज मुक्त ऋण। जन निक्षेप तिल का स्रोत है, दीर्घकालीन। ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उपक्रम को किया जाता है? पिछड़े क्षेत्रों में। अनुसूचित बैंकों के कार्य है ऋण प्रदान करना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, सकल कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति का योग, ये सही है। कार्यशील पूंजी चालू दायित्वों का योग, ये असत्य है। बाकी ये वाला भी सत्य है। जिला उद्योग केंद्र का उच्चतम अधिकारी होता है सहायक प्रबंधक। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1951 में। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1994 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है राष्ट्रीय स्तरीय। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1974 में। ये 2023 में क्वेश्चन आया भी है। दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राही की उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष। जिला उद्योग केंद्र कौन सी संस्था है? सरकारी संस्था है। अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना का वर्ष है 1954। कौन सा बैंक औद्योगिक बैंक है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ममत्व मेले का आयोजन किया गया था महिलाओं के लिए। ICICI का गठन हुआ था 5 जनवरी 1955 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कब लागू किया गया? 1994-95 में। जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख कार्य है लघु उद्योग पंजीयन। जिला उद्योग केंद्र की श्रेणियों की संख्या है 4। जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख समस्या है कर्मचारी प्रशिक्षण का अभाव। जिला उद्योग केंद्र में क्रियात्मक प्रवर्धक होते हैं, कितने होते हैं? 7। नवीन उद्योग स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण किया जाता है प्रदूषण नियंत्रक मंडल द्वारा। MPFC का पूरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश बिल निगम। ठीक है। निम्न अंग में स्थित उपक्रम को ब्याज अनुदान दिया जाता है पिछड़ा क्षेत्र को। रानी दुर्गावती योजना द्वारा लाभान्वित होता है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। स्टार्टअप की दशा में वार्षिक कारोबार होना चाहिए 25 करोड़ से कम।
स्टार्टअप हेतु पंजीकरण अवधि है 5 वर्ष से कम। स्वयं सहायता समूह में सदस्य संख्या होती है 10 से 20। स्वयं सहायता समूहों का निर्माण होता है विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु, परस्पर सहायता हेतु, वित्तीय सहायता हेतु। उपरोक्त सभी तीनों के लिए। ग्रामीण उद्यमिता से आशय है ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना। स्टार्टअप का मुख्यालय होना चाहिए भारत में। स्वयं सहायता समूह है समान आय वाले व्यक्ति के समूह। स्वयं सहायता समूह में सदस्य होते हैं 10 से 20। महिला उद्यमिता की चुनौतियां हैं पारिवारिक जिम्मेदारी, समाज के प्रति उनकी दृष्टिकोण और शिक्षा की कमी। भारत में रोजगार क्षेत्र में MSME की भागीदारी है 60% से कम। इनमें से कौन सा उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में नहीं आता है? पर्यटन। ठीक है। MSME संशोधन 2020 में MSME की परिभाषा में लघु उद्यम की निवेश सीमा है 50 करोड़ से कम। MSME का पूरा नाम क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। DIC का पूरा नाम क्या है? जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। जिला उद्योग केंद्र की क्या कमियां हैं? वित्तीय समस्या, विपणन समस्या, कर्मचारियों का अभाव। KVIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। KVIC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MSME। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित सेवाएं हैं विपणन सहायता, ऋण सुविधा, कच्ची सामग्री सहायता। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ है? इंदौर में। सिडबी का सबसे बड़ा शेयर धारक है SBI। SIDBI सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी निम्न में से कौन सी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म। RBI का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? CD देशमुख। एक वित्तीय संस्थान जो जमा स्वीकार करने तथा ऋण सेवाएं देने का कार्य कमाता है वाणिज्य बैंक। स्व सहायता समूह के कार्य हैं सूक्ष्म वित्तीय सहायता। एक स्वयं समूह सहायता समूह की सदस्य संख्या है 10 से 20। स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करता है उपरोक्त सभी: स्वरोजगार, गरीब उन्मूलन को, सहकारिता को। स्व सहायता समूह की सफलता के कारण है उपरोक्त सभी: व्यवसाय इनक्यूबेशन के निम्न चरण हैं सभी क्या क्या? भौतिक सुविधा सहायता, नेटवर्किंग सहायता, विपणन सहायता। भारत के प्रसिद्ध एंजल निवेशक हैं रतन टाटा। उद्यम पूंजी की विस्तृत अवस्थाएं हैं उपरोक्त सभी: बीज अवस्था, प्रारंभिक और ब्रिज अवस्था। निजी इक्विटी फर्म के प्रकार हैं लीवरेज्ड बाय आउट। निजी इक्विटी फंड अवधि का निवेश होता है सीमित। एक एंजल निवेशक निवेश कर सकता है रुपए में 5 लाख से 2 करोड़। सामान्यतः एंजल निवेशक की निवेश अवधि होती है 2 से 10 वर्ष। अधिकांश महिलाएं तकनीकी विकास से अनभिज्ञ होती हैं क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव होता है। महिला उद्यमिता का उद्देश्य है उपरोक्त सभी: व्यक्ति विकास, प्रबंधकीय क्षमता का विकास, उद्यमिता क्षमता का विकास सभी। ओके। प्रियदर्शिनी योजना बैंक द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा संचालित होती है? बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ग्रामीण उद्योगों को परिभाषित किया गया है उपरोक्त सभी से: जनसंख्या के आधार पर, पूंजी के आधार पर, उत्पादन की तकनीक के आधार पर। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? शिक्षक समूह। उद्यमिता विकास संभव है किसके द्वारा? सभी के द्वारा, मतलब अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण, समुचित शिक्षा का सभी के द्वारा। भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना आवश्यक है। राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती हैं ब्याज के भुगतान पर। भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है लघु उद्योग। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय किसको विकसित करता है? उपरोक्त सभी को, मतलब युक्तिगत, उद्यमितीय प्रेरणा, व्यक्तिगत चातुर्य को। आत्मनिर्भर भारत अभियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अधिनियम के कितने स्तंभ हैं? 5।
स्व सहायता समूह होते हैं। अनौपचारिक जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। कौन सी संस्था उद्यमी को प्रशिक्षण देती है? उद्यमिता विकास केंद्र। कौन सी संस्था उद्यमी को आर्थिक मदद देती है? DIC। ग्राम्य योजना का संचालन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 10वीं। दीनदयाल स्वरोजगार योजना में वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख तक। शासन द्वारा प्रदत्त सहायता है जल शस्य अनुदान। IDBI की स्थापना का वर्ष है 1952। वाणिज्यिक शक्ति का उदाहरण है उपरोक्त सभी: पवन विद्युत, परमाणु विद्युत, जल विद्युत। उद्यम का पंजीयन कराने का लाभ है उपरोक्त सभी, मतलब विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, कच्चे माल के द्वारा के ऋण पर रियायत, कम ब्याज पर ऋण। उद्यमी को किस पूंजी की आवश्यकता होती है? इनमें से कोई नहीं, न दीर्घकालीन न आपातकालीन कार्यशील। भारत में लघु उद्योग विकास बैंक है A और B दोनों, मतलब देशी बैंकर्स और विशिष्ट वित्तीय संस्था। स्व सहायता समूह में शामिल होता है प्रतियोगी विश्लेषण समूह। स्टार्टअप विचार के निवेशक होते हैं सभी: एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट और IPO फंडिंग। एंजल इन्वेस्टर के साथ सबसे पहली मीटिंग होती है पिच मीटिंग। बैंक किन तरीकों से ऋण देता है? सभी से: अग्रिम, अधिविकर्ष और नगद साख। विश्व के प्रत्येक समाज में महिलाएं पुरुष की अपेक्षा कार्य करती हैं अधिक। यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय क्षमता का ब्लैंक होता है अभाव। भारत में महिला उद्यमिता का विकास किन कारणों का परिणाम है? तो उपरोक्त सभी: स्त्री शिक्षा का विकास और क्या था, महिलाओं को आत्मज्ञान, सरकारी प्रोत्साहन। इसी के साथ हमारे उद्यमिता के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव के बेस पे हमारा एग्जाम पेपर बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।